नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश ने एक अनोखा दृश्य देखा। आमतौर पर किसी भी बड़े राजनीतिक नेता के जन्मदिन पर सरकारी संस्थान या राजनीतिक दलों से जुड़े संगठन अखबारों में शुभकामना संदेशों के विज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई थी। देश के प्रमुख समाचार पत्रों के पन्ने निजी कंपनियों, उद्यमियों और यहां तक कि आम लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को दी गई शुभकामनाओं से भरे हुए दिखे। यह दृश्य केवल औपचारिक बधाइयों का नहीं था, बल्कि एक व्यापक संदेश था। मोदी अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन में गहराई तक उतर चुके हैं। उनके नेतृत्व में लिए गए निर्णयों, आर्थिक सुधारों, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने सीधे सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यही कारण है कि न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता बल्कि निजी क्षेत्र और आम नागरिक भी उनके जन्मदिन पर अपनी आस्था और समर्थन जाहिर करना चाहते हैं। यह एक प्रतीक है उस भरोसे का जो मोदी ने शासन और नेतृत्व में स्थापित किया है। निजी कंपनियों द्वारा दिए गए संदेश केवल सम्मान भर नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि उद्योग जगत ने उनके नेतृत्व में स्थिरता, नीति स्पष्टता और विकास के अवसर देखे हैं। वहीं आम लोगों के संदेश इस तथ्य को उजागर करते हैं कि प्रधानमंत्री की योजनाओं और सुधारों का असर सीधे उनके जीवन पर पड़ा है। दरअसल मोदी का यह जनाधार पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से परे जाता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन अब सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक उत्सव का रूप ले चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी आज भारत में केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि जनता और बाजार दोनों की अपेक्षाओं और विश्वास का प्रतिनिधित्व करने वाले जननेता बन चुके हैं। आइए देखते हैं आम लोग आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारी काशी के लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा खास रहे हैं और हमने अपनी काशी की सनातनी परंपरा के अनुरूप मां गंगा का आशीर्वाद मांगा है। प्रधानमंत्री जो कि गरीब कल्याण, गरीब उन्मूलन में लगे हुए हैं, सामाजिक समरसता उनका मूल संदेश है। ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत और हमारी काशी को निरंतर विकासोन्मुखी बना रहे हैं। निरंतर भारत का विकास हो रहा हो, चाहे वो वैश्विक पटल हो, विश्व स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जो निरंतर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत हैं और भारतवर्ष में गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उन्होंने जो जीएसटी का एक नया प्रारूप लेकर आया है, जिससे महंगाई कम होगी, निरंतर भारतवासियों के लिए यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य अनुकरणीय है। उनका संदेश हमें आत्मसात करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को संस्कार में शामिल होने का भी संदेश दिया है। आइए मिलकर हम नदियों के किनारे स्वच्छ और ऐसा वातावरण पैदा करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी को आरोग्य भारत मिले और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, उनकी अगुवाई में पूरा भारतवर्ष निरंतर प्रतिपल आगे बढ़ता जाए। आज मोदी जी के जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत बधाई है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम युवा हैं और हम सारे युवाओं की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई है। हमने यहाँ आज सुबह सुबह गंगा आरती की, मोदी जी के लिए नारे लगाए, देश के लिए नारे लगाए और ये दिखाया कि मोदी जी हमारे लिए और हमारे सबके लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो किसी भी आय के लोग हों, उन सबके लिए उन्होंने कितना किया है, इस चीज का हमने एक उजागर किया। वो हमारे लिए एक प्रेरणा दे इंसान है और इस तरीके से हम अपने प्रधानमंत्री की बहुत सराहनीय इज्जत करते हैं और हमेशा एक हमारे मन में उनके लिए सम्मान है, जो कि हम एक युवा की तरह भी उन्हें अपना नेतृत्व करते हुए आगे और भी देखना चाहते हैं, जिस कारण कि हम उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत खुश हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर शहर के द्वारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर के कार्यकर्ताओं ने हमारे शहर अध्यक्ष शफीक खान साहब और अफसान चिश्ती साहब के नेतृत्व में यहाँ दरगाह में चादर पेश करी और भारत देश की खुशहाली के लिए और अमन और शांति और हमारा भारत देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, इसी को लेकर हमने यहाँ पे दुआ करी है। हमारा देश शक्तिशाली हो, हमारे देश में अमन शांति चैन कायम रहे और हर देश का हर नागरिक तरक्की करे, यही हमने यहाँ पे दुआ करी है। देखिए, आज भारत के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का 75वां जन्म दिवस है। इस मौके के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सूफी संवाद अभियान की टीम और अल्पसंख्यक मोर्चा की अजमेर शहर की टीम आज बारगाह गरीब नवाज में अकीदत की चादर और फूल का तोहफा लेकर सरकार की बारगाह में आई। हम लोगों ने सभी ने मिलकर पूरी सूफी परंपरा के साथ में अकीदत की चादर को सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया
और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब की सेहतयाबी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए और हमारे मुल्क में अमन चैन खुशहाली बनी रहे, हमारे मुल्क का डंका पूरी दुनिया में बजता रहे, ऐसी दुआ आज हम सभी लोगों ने बारगाह गरीब नवाज़ में की है। और देखिए, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो, जैसे हमारा देश एक परिवार है, वो उस परिवार का मुखिया होता है, ऐसे हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। उनसे 2019 के अंदर हमारी मुलाकात भी हुई थी, तब भी हमने उनकी सोच को देखा था कि वो किस तरह से भारत के हर नागरिक के लिए सोचते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश खुशहाल रहे और हमारे देश का हर नागरिक खुशहाल रहे, समृद्ध रहे। तो आज हमने भी उन्हीं की जो नीयत है, उसी के तहत बारगाह गरीब नवाज़ में मुल्क के हर वासी के लिए, हर बाशिंदे के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोग जो मिलजुल कर हिंदुस्तान में रहते हैं, उन सभी के लिए भी दुआ करी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री साहब की लंबी उम्र के लिए और उनकी खुशहाली के लिए और उनकी सेहतयाबी और उनकी तंदुरुस्ती के लिए बारगाह गरीब नवाज़ में दुआ की। नरेंद्र मोदी जी का 75वां बर्थडे है, इसलिए हमने ये तय किया है कि एक इवेंट रखा है जिसमें हम नरेंद्र मोदी और उसके जो योजना है, सभी योजना है वो रिलेटेड हम रंगोली बना रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं जो अलग अलग थीम पर रंगोली बनाते हैं और मैंने आर्टिकल 370 वाली रंगोली बनाई। उसमें हमारा आर्टिकल जो रिवोक हुआ था वो 5 अगस्त 2019 को रिवोक हुआ था और उसके रिलेटेड मैंने रंगोली बनाई है। और भी बहुत सारी योजना है जो अलग अलग योजना के मुताबिक सभी ने अलग अलग और बहुत सुंदर रंगोली बनाई है और ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हमारे लिए कितना उत्साहमयी है। यहाँ पर साहब का जो 75वां जन्मदिवस है, इसलिए हमने अलग अलग सारे राजकोट वासियों ने रंगोलियाँ बनाई है, जिसमें मोदी साहब ने जो भी योजनाएं दी है, ये बेटी बचाओ योजना है, मिशन सिंदूर है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, अलग अलग योजनाओं पे सब लोगों ने अलग अलग रंगोलियाँ की है, जिसकी साइज़ रही है 5 फीट बाई 5 फीट। और इसके अलावा यहाँ पर 2-4 रंगोली और भी है जो 6 फीट की है। और सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र है वो रंगोली है 12 फीट बाई 12 फीट की, जिसके अंदर एक मोदी जी का कटआउट है और अलग अलग पेटल्स है, सनफ्लावर की पूरी डिज़ाइन है और उसमें हमने अलग अलग योजनाओं दिखाई है। जिस तरह के हमने यहाँ पर स्वच्छता का दिखाया है, मेट्रो ट्रेन का दिखाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाया है और भी कई सारी 10-12 अलग अलग योजनाओं जो कुछ हुई है उसके बारे में हमने आर्ट बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की खूब खूब बधाई देती हूँ। यहाँ पे सब 75 रंगोली बनाई है और अलग अलग थीम्स पे बनाई है और मेरी जो रंगोली का थीम है वो है स्वच्छ भारत और उन्होंने जो नमामि गंगा का जो उन्होंने जो मुहिम चालू किया है उसके ऊपर है और जो 3 Rs जो उन्होंने आगे गांधी जी की जो परंपरा उन्होंने आगे बढ़ाई है, तो वही 3 Rs रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, ये जो तीनों है वो उन्होंने चालू किया है। तो हम सब उनको अप्रिशिएट करेंगे और हमको बोलेंगे कि हम वो कंटिन्यू करने का पूरा कोशिश करेंगे और सब पूरी जनता को हम बताना चाहते हैं ये सब रंगोली से कि आप वो भी मोदी जी के साथ उनकी परंपरा का मान रखें और उनको मदद करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।